हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी संज्ञान। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 एनसीईआरटी बुक क्षितिज के चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित है, उसको पढ़ा था और जाना था कि उसमें किस प्रकार लेखक ने प्रेमचंद की सादगी जीवन पर की विशेषताओं को बताया था और साथ में जो हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, कुरीतियां हैं, उन पर जमकर व्यंग किया है। तो चलिए आज उसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था और प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, इसलिए लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो यह पंक्ति गलत है, क्योंकि बाएं पैर का जूता ठीक नहीं था, दाहिने पैर का जूता ठीक था। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख होगा। बाकी पंक्तियां गलत हैं, ऑप्शन ख सही आंसर। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो जूता, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, लेकिन आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा पैसे की ताकत को महत्व देते हैं। लोग अपने पैसे की ताकत के बल पर इज्जत और सम्मानित लोगों को भी अपने आगे इज्जतदार और सम्मानित लोगों को भी अपने आगे झुकने को विवश कर देते हैं। अगला प्रश्न, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को ढकने का प्रयास नहीं किया, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अंदर परेशान रहते थे, अर्थात अपनी वास्तविकता को दिखाने की हिम्मत लेखक में नहीं थी। पैर को लहूलुहान करते जा रहे थे, मतलब अंदर ही अंदर परेशान रहा करते थे। दूसरी तरफ प्रेमचंद अपनी वास्तविकता कभी समाज से नहीं छुपाते थे, वे बाहर भीतर एक समान थे। अगला प्रश्न, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगूठे से इशारा करते हो। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को कभी नहीं अपनाया। बुरे व्यक्तियों को या वस्तुओं को वे इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके वे हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्तियों को पैर से संबोधित करना ही वे उचित समझते थे। प्रश्न, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक ने अपने विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौके पर वे इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु लेखक को अगले ही पल महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की नहीं बल्कि दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, बाहर भीतर एक समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तार शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। इस व्यंग में प्रेमचंद के साथ साथ लेखक ने स्वयं के दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो टीला रास्ते की रुकावटों बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह सब मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्नों को देखते हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान
सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वाले को पिछड़ा और तुच्छ समझा जाता है। पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं पाठ में कौन कौन से मुहावरे आए थे। अंगुली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश, मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा खूब समझता हूँ। व्यंग मुस्कान, मजाक उड़ाना, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। रास्ते पर खड़ा होना, बाधा पड़ना, तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। बाजू से निकलना, कठिनाइयों का सामना न करना, तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना न कर बाजू से निकलना ही सही समझा। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाएं। इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, और अगली वीडियो में हम कैदी और कोकिला देखेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।